हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टू काइंड्स ऑफ चार्जेज। पहले वीडियो में आपको ये बताया गया था कि जब दो इंसुलेटिंग बॉडीज़ को आपस में रब किया जाता है तो उस पर एक स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाता है, उस पर एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, जिसके कारण ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। ये आकर्षित क्यों करता है? क्योंकि जब हम उस पर रब करते हैं तो उस पर एक तरह के चार्जेज आ जाते हैं, अर्थात वो बॉडी जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी आती है दूसरे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उस पर जब स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि उस पर जो चार्जेज आते हैं, उस बॉडी पर जो चार्जेज आते हैं वो दो तरह के होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। बच्चों, अगर इसमें देखा जाए तो ये बताया गया कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो ग्लास रॉड के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जो हल्के कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब अगर हम दो ग्लास रॉड को एक सिल्क पर रब कर दें और एक ग्लास रॉड को मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूं, यह ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड को सिल्क पर रब करके फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इसके बगल में एक दूसरा ग्लास रॉड इसी सिल्क पर रब करके इसके जब नज़दीक लाया जाता है तो ये देखा जाता है कि ये ग्लास रॉड उस रॉड से दूर जाने लगता है। इट मीन्स देयर इज रिपल्सन बिटवीन द रॉड्स। अगर इसी तरह से हम एबोनाइट रॉड को कैट स्किन के साथ रब करके एक रॉड को फ्रीली सस्पेंड कर देता हूं और दूसरा रॉड, दैट इज एबोनाइट रॉड एंड एबोनाइट रॉड, एक एबोनाइट रॉड को कैट स्किन के साथ रब करके जब फ्रीली सस्पेंड कर देता हूं और इसके बगल में दूसरा एबोनाइट रॉड इसके पास लेकर के आता हूं तो भी मैं सेम प्रॉपर्टी पाता हूं। जैसे ही इसके पास लेकर के आता हूं ये एबोनाइट इससे दूर जाने लगता है। इसका मतलब ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर बाद में इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज किया गया कि जब एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करके फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके बगल में एबोनाइट रॉड को स्किन पर रब करके जब इसके नज़दीक लाया जाता है तो ये देखा जाता है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों, इस पे दो बातें बहुत ही क्लियर हो गई कि जिस समय मैं दो ग्लास रॉड को सिल्क पर रब किया था उस समय दोनों ग्लास रॉड पर जो प्रॉपर्टी डेवलप हुई थी वो सेम काइंड्स की प्रॉपर्टी थी। इसी तरह से जब एबोनाइट रॉड को कैट स्किन पर रब किया था तो जो एबोनाइट रॉड पर प्रॉपर्टी आई वो भी सेम काइंड्स की प्रॉपर्टी थी। तो ये बताता है कि जब हम दो सेम काइंड प्रॉपर्टी को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करता है, जैसा कि हमने ग्लास रॉड में पाया और जैसा कि हमने एबोनाइट रॉड में पाया। लेकिन जब एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करके उसके नज़दीक एबोनाइट की रॉड को कैट स्किन के साथ रब करके उसके नज़दीक लाया गया तो ये देखा गया ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे साइंटिस्ट ने ये दिमाग लगाया कि भाई इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आई और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आई इसके अंदर कुछ अपोजिट नेचर है, उस पर दोनों पर नेचर अलग अलग है, दोनों पर अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी आई, तभी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर सेम काइंड्स के रॉड अगर एक ही
सिल्क पर रगड़ करके ले आए तो रिपेल, एबोनाइट की राड को कैट स्किन पर कर करके ले आए तो भी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। लेकिन जब एबोनाइट राड को ग्लास राड के पास लाए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जो साफ तौर पर यह कहता है, क्लियर कर देता है कि जो हमारे चार्जेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सो वी कैन से दैट दिस एक्सपेरिमेंट shows that charges are of two kinds. One develop on the glass rod and other develop on the एबोनाइट रॉड। तो एक्सपेरिमेंट हमें बता देता है कि जो रॉड पर जो चार्जेस डेवलप होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो जो ग्लास रॉड पर डेवलप होता है और दूसरा जो एबोनाइट रॉड पर डेवलप्ड होता है। टू काइंड्स ऑफ चार्जेस जिस प्रॉपर्टीज के कारण मटेरियल पर आता है, बॉडी पर आता है, उसे हम कहते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। The property which differentiate two type of charges is called polarity of चार्जेस। बच्चों, इन 1715 इट मीन्स 1750 ईस्वी में फ्रैंकलिन ने इन टू काइंड्स ऑफ चार्जेस का नामकरण किया और उन्होंने बताया कि जो चार्ज ग्लास रॉड पर डेवलप होता है दैट इज नोन एज ए पॉजिटिव चार्ज, और जो चार्ज एबोनाइट की रॉड पर डेवलप होता है दैट इज नोन एज ए नेगेटिव चार्ज। In 1750 Franklin named the two kinds of charges, that is positive charge develop on glass rod and negative charge develop on the एबोनाइट रॉड। बच्चों, जब इन चार्जेस का नाम फ्रैंकलिन साहब देने लगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसके भी पीछे एक कहानी है। हुआ यूं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया कि जब दो बॉडीज को आपस में रब करके एक बॉडी इसको कागज़ के छोटे टुकड़े के पास ले जाया जाता है, सपोज कर लेते बॉडी है, इसे हमने सिल्क पर रगड़ा और सिल्क पर रब करके इसे हम कागज़ के छोटे टुकड़े को पास ले जाते हैं, तो क्या होगा, ये कागज़ के छोटे टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। उसी तरह से ये दूसरा रॉड है, एबोनाइट रॉड है, अगर इसे मैं कैट स्किन पर रगड़ूं और फिर उसको कागज़ के टुकड़े के पास लेके जाऊं तो वह उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन बच्चों, जब एक ग्लास रॉड को जो सिल्क पर रगड़ा गया है, रब किया गया है, और दूसरा एबोनाइट रॉड को जो कैट स्किन पर रब किया गया है, इन दोनों को जब एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं और टच कराते हैं तो हल्का सा स्पार्क बनता है।
और फिर जब इसे दूर करके फिर मैं कागज के छोटे टुकड़ों के पास इन दोनों रॉड को लेकर के जाता हूं तो ये कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं रब करने से इन बॉडीज के ऊपर जो चार्जेज आए थे वो टच करने के बाद खत्म हो जाते हैं, अर्थात उसके अंदर जो प्रॉपर्टी डेवलप हुई थी वो खत्म हो गई। इस पर फिजिकिस्ट सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि बॉडीज पर जो चार्जेज आए जब उनको एक दूसरे के साथ टच किया गया वो चार्जेज खत्म हो गए। तो लोगों ने बहुत दिमाग लगाया और उस पर सोचा। तब उन्होंने कहा कि भाई जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर उसमें मैं मैथमेटिक्स में देखूं तो अगर +2 को -2 के साथ मैं ऐड कर दूं, व्हाट हैपन? रिजल्ट इज 0। इट मीन्स अगर एक बॉडी पर 2+ चार्ज है और एक बॉडी पर 2 नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से अगर सोच लो, इस पर 2+ चार्ज है और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, जब इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में ला करके टच कराते हैं, मीन्स ऐड कराते हैं, रिजल्ट इज 0। तो इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर लोगों ने एक बॉडी पर जो चार्ज आया उसे पॉजिटिव रखा और दूसरे बॉडी पर जो चार्ज आया उसे नेगेटिव रखा। ये हुआ नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज 2 चार्जेस। द फर्स्ट चार्ज इज the positive charge which develop on the glass rod, and second is the negative charge which develops on the ebonite rod. So we can write addition of 2 opposite charges eliminate each other and make it zeros, which is similar to mathematical operations on 2 numbers becomes 0 if first is positive and second is नेगेटिव। चार्जेज को हमेशा मटेरियल के थ्रू ही लाया जा सकता है। इट charges are carried by material and cannot move in vacuum. The next one is, जब हम बॉडीज को रब करते हैं तो ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशंस। ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। बच्चों, हमने बताया था कि जब 2 बॉडीज को रब किया जाता है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चला जाता है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाता है दैट इज नोन एज ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है दैट इज नोन एज ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो जो इलेक्ट्रिफिकेशन के कॉन्सेप्ट में आता है, एक बॉडी पर चार्ज में डिफिशिएंसी आती है और दूसरे पर चार्ज में क्या होती है, चार्ज का एक्सेस होता है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन इज ए प्रॉपर्टी ड्यू टू चार्जेस डेवलप्ड। इट इज ए प्रॉपर्टी टू डेवलपिंग द चार्ज on a body,
इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी पर चार्ज को डेवलप करती है। बच्चों, जब दो बॉडीज़ को आपस में रब किए जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में जाता है, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उस पर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इट मीन्स दे गॉट डिफिशियंसी। और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, दैट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर। ऐसे सिचुएशंस में हमें कह सकते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडीज are heavier and positively charged body are lighter। जब बॉडीज पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आता है दैट इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। The charge on one electron is called elementary charge। बच्चों, इस चार्ज से छोटा कोई चार्ज नहीं होता है एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इज given by Millikan's in 1909, that is one electron. What is the charge on the one electron? That is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the charge on 1 coulomb। बच्चों, भी पीछे आपने देखा कि जब दो बॉडी को रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे कि ग्लास रॉड को जब सिल्क पर रब किया गया था तो ग्लास रॉड पर यह बताया गया, फ्रैंकलिन साहब ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आया। हम ये कैसे करते हैं कि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आता है? तो बच्चों, एक केमिस्ट्री का पार्ट है कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी में जाता है, अर्थात जब हम ग्लास रॉड को सिल्क पर रगड़े थे तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकला था और वो निकल करके सिल्क पर जाके पहुंचा था, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए थे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क पर बढ़ गए थे। तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया दैट इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया दैट इज द नेगेटिवली चार्ज बॉडी। लेकिन फिजिक्स में हमारे पास एक ऐसी सीरीज दी जाती है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के नाम से जानते हैं या ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज के नाम से जानते हैं। ये सीरीज ये बताता है कि जब हम दो बॉडी को सेलेक्ट करते हैं तो उस सीरीज में जो बॉडी पहले प्लेस पर आता है उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज और जो सेकंड प्लेस पर आता है उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज? or triboelectric series। Here the list of some materials are given. For flannel, wool, glass, cotton,
सिल्क वुड मेटल रबर when any two of the above when any two of the material of above series rub together, the charges occurring on earlier is positively charged and अदर भी निगेटिवली चार्ज। बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया था कि जब ग्लास को सिल्क के साथ रगड़ा गया था, जब ग्लास को सिल्क के साथ रब किया गया था तो हमने आपको बताया था कि ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आया था और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आया था। अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में देखें तो 4th नंबर पर ग्लास आता है और 7 नंबर पर सिल्क आता है। अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज, व्हेन द एनी टू ऑफ द मटेरियल ऑफ अबव सीरीज इज रब टुगेदर, द चार्ज ऑकरिंग ऑन द अर्लियर इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इसमें पहले कौन आया? ग्लास आया पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर कौन आया? सिल्क आया। तो ग्लास पर पॉजिटिवली चार्ज आएगा और सिल्क पर नेगेटिवली चार्ज आएगा। इसी तरह से एबोनाइट रॉड को आपने कैट स्किन पर रगड़ा था, कैट स्किन में फर पे रगड़ा था, तो यहाँ पर फर पहले आया और एबोनाइट लास्ट में आया। तो यहाँ पर एबोनाइट की रॉड पर नेगेटिवली चार्ज आया था और फर पर क्या आया था? पॉजिटिव चार्ज आया था। तो यहाँ फर पहले पोजीशन पर आने के कारण फर पॉजिटिवली चार्ज हुआ था और एबोनाइट क्या हुआ था? नेगेटिवली चार्ज बॉडीज हुई थी।